मेरा नमस्कार। आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर पूरे घोषणा पत्र पर चर्चा करने के बजाय अपने आप को जो मुख्य हमारी गारंटी है, जो हमने मुख्य तौर पर संकल्प किया है, उसकी बात आपके सामने रखूंगी। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये जो पूरी चुनावी लड़ाई है लोकतंत्र में, वो दो तरह की विचारधारा के रूप में है। हमारी विचारधारा ये मानती है कि हक आधारित ढांचों के जरिए हम अपने देश के नागरिकों को हकदार बनाएं, और एक और विचारधारा है जो इस वक्त महाराष्ट्र में और देश में सत्ता में है। वो मानती है कि जो कुछ दिया जाता है वो किसी रूप में कोई मेहरबानी है। तो ये मेहरबानी और हकदारी, इसके बीच का चुनाव है। और ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जब यूपीए की सरकार ने हकों का एक ढांचा तैयार किया, उसी को आगे ले जाते हुए 5 सूत्री का संकल्प हम लोग करते हैं। जो महाविकास आघाड़ी होगी वो ये सुनिश्चित करेगी कि एक आम परिवार को सालाना कम से कम 3 लाख रुपए की आमद हो, उसको उसका हक मिले। और वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करूंगी। महालक्ष्मी योजना में प्रत्येक महिला को प्रति माह 3,000 रुपए उनको मिले। कि जिस तरह से नोटबंदी के समय महिलाओं की बचत पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ, और जिस तरह से उसके बाद लॉकडाउन के समय भी महिलाएं सबसे ज्यादा अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों से जूझती हैं, वही छोटा मोटा बचत करती हैं, उसी से एक घर का जीवन यापन चलता है। तो उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो सशक्त हो सके, वो सही मायने में महालक्ष्मी का स्वरूप बनकर अपने घर को सजग और सशक्त कर सके, ये सोच है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपसे जुड़ा हुआ बगल का राज्य है कर्नाटक, जहाँ फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, और उस सरकार में 1.22 यानी 1.22 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचा है। दूसरी बात, हमारी महाविकास आघाड़ी की ये संकल्प है कि महिलाओं को आवागमन की सुविधा मिले, वो ज्यादा यातायात का फायदा उठा सके, कि वो अपने रोजगार के लिए, अपने काम के लिए आने जाने में उन्हें सुविधा मिले। इसलिए फ्री बस ट्रैवल की सुविधा जैसा कर्नाटक में भी दिया गया है, उसका वायदा महाराष्ट्र में भी किया जाता है, उसका संकल्प है। और इससे कर्नाटक में करीब 60 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है, उनको उसका सशक्तिकरण का मौका मिला है। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, जो यहाँ के किसानों से जुड़ी हुई है, 3 लाख तक का कर्ज माफ करने का संकल्प है। और आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार ने ये साबित किया है कि ये कोरे वायदे नहीं हैं। 2008 में जब 72,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ हुआ, तो हम बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का कॉर्पोरेट टैक्स कम नहीं करते, लेकिन हम किसानों और वंचितों के लिए एक सुनिश्चित योजना बनाते हैं, और उसी के तहत 3 लाख तक का कर्ज माफ होगा। और वो किसान जिन्होंने समय पर अपना रीपेमेंट किया है, भुगतान किया है, उनको 50,000 रुपए अतिरिक्त एक इंसेंटिव के तौर पर, एक उनको प्रशंसा के तौर पर उनके खातों में जमा किया जाएगा। हम लोग कास्ट सेंसस के लिए वचनबद्ध हैं कि हमारे देश में जो जाति की एक सच्चाई हमारे सामने है, और हमारे देश की जो जाति व्यवस्था है वो कई बार